हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से आज कॉलेज से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद सपना आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगी, हाय क्योंकि सपना वृंदावन गाइस। से आ गई है। मैं कल की आ गई थी पर इस कल नालायक ने मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया। बनाया। कल गाइस थोड़ा स्ट्रेस था, क्योंकि कल ना हमारा हाउस टेस्ट था इतना स्ट्रेस पोइट्री था का। कि हम तो कुछ कर भी नहीं पाए, ऐसे मतलब पोइट्री का बैठी हुई थी, ऐसी मर गई थी जैसे। ओह माय गॉड, पर वैसे हुआ तो कुछ हाउस नहीं। टेस्ट लेट था, पर हमने सुबह भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो थोड़ा पोइट्री या के हाउस टेस्ट करके तो फिर सपना भी रील्स देख रही है। तो इनसे क्या पूछना कि मतलब वृंदावन का इनका टूर कैसा रहा। रीलों में मस्त हुए हैं। तो बहुत आप अच्छा फ़ोन रहा एक मिनट गाइस, फ़ोन छोड़ बहुत के अच्छा। आप मुझे ये दीदी बताएंगे। देखी है मैंने, कहाँ देखी है? यहीं देखिए कॉलेज में। तब अभी बोलो फ़ोन छोड़ के देखी है ये मैंने। हमें बताएंगे कि इनका टूर कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा गाइस, बहुत अच्छा। बस थोड़ा स्मेल की होती, और तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है वृंदावन, आप सबको जाना चाहिए। आएगा बहुत बुलावा तो जाएंगे, ज़्यादा ज़रूर या जाएंगे। जाना चाहिए, बट हाँ वही है कि स्मेल है वहाँ पे काफ़ी, थोड़ी ज़्यादा भी नहीं तीर्थ पहुँच स्थान है सकती। ना। मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ, मैं कि सपना ऐसा ऐसा बोल रही थी कि बहुत नहीं स्मेल है। स्मेल। फिर मैंने बोला मतलब हम जब हरिद्वार गए थे तो उस टाइम पे भी वहाँ पे बहुत स्मेल थी। फिर मम्मा उसके बाद भी हरिद्वार गया ना एक बार, तो मम्मा बोलते नहीं अब नहीं रही है वहाँ पे स्मेल। वृंदावन में काफ़ी है, पर वहाँ पे अब नहीं रही वृंदावन है, में तो हरिद्वार में काफ़ी नहीं है। रही है बोला। और रही बात और जगहों की, तो और जगह मतलब स्मेल तो वहाँ पे सारी जगह है। चंडीगढ़ इज़ बेस्ट गाइस, मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा मतलब डेवलप्ड या एरिया है वो। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ थी ना, मेरा तो मन ही आ गया था उन गाड़ियों का। ये मतलब रोड पे जब वो चलती हैं और ट्रैफिक रूल फॉलो होता है, वहाँ पे तो ट्रैफिक रूल भी नहीं था। ऐसे मतलब ये वाला हमारा वृंदावन में रिक्शा गाइस। जा रहा है ना, तो वो इधर से कनेक्टेड रिक्शे जा रहे हैं हर कहीं से। उन्होंने जैसे एक ही रास्ते में तीन तीन गाड़ियाँ घुसा घुसू के चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल को यहाँ को फॉलो बच्चों नहीं को करते लेके हैं। जाना बाहर, फिर मुंडी बाहर निकालेंगे, बेटा देखो ऐसा होता है। थोड़ा फ्लो बिगाड़ देता है, ये वीडियो बंद हो जाती है जब। वही है, और तो बहुत अच्छा है बाहर। पर मैं बोलती हूँ हिमाचल हिमाचल ही है गाइस। बाहर आप कितना घूम लो, गाइज मैं हिमाचल बोलती इज़ हूँ, अगर बेस्ट। हम हिमाचल में रह के ना हिमाचल की बुराई कर रहे हैं, तो फिर आपको एक बार उन बाहर जाना लोगों को ना चाहिए। बाहर जाना चाहिए। जो करता है उनको हाँ, बाहर जाना चाहिए, तब लगेगा उन्हें पता कि नहीं यार, हिमाचल इज द बेस्ट। सच्ची में हिमाचल बहुत सबसे अच्छा है बेस्ट है। हिमाचल। बाहर जाओगे स्मेल तब भी लगेगा इतनी नहीं पता होती, असली। हमारे यहाँ पे होती है भाई, टॉयलेट वगैरह हर जगह कर देते हैं, अब मरते महेश को भेजना चाहिए बाहर, वो करता है। अगर तू हिमाचल मेरा में। व्लॉग देख रहा है ना, तो वृंदावन जाना कभी, लगेगा वृंदावन तुझे जाना पता। तू जो सच्ची में। बुराई करता रहता है मैं ना भी कि बोलना गंदगी चाहती हूँ। ऐसा वैसा, कोरिया के ऐसे होते हैं, जापान के ऐसे होते हैं, वहाँ की करता है ना तू बड़ी तारीफ, तो तू वहाँ जा पहले। बट सीरियसली कोरिया एंड जापान इज़ वेरी डेवलप्ड गाइस, वो वहाँ पे तो तो फिर अलग ही बहुत अच्छा डिफरेंट ही है है। ना, वो तो उनके फिर तो फिर बहुत, नेता भी वहाँ वैसे पर ही हैं। जाएंगे तो हम सच्ची में बोलेंगे कि इंडिया में काफ़ी गंदगी है अगर हम जापान साइड जाते हैं तो। नहीं, पर अगर बट हिमाचल हिमाचल और बाहर उनका की कंपेयर पंजाब किया जाए साइड तो आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा यूपी होता है। बिहार में तो बहुत ज़्यादा हुआ है वो। यूपी था वो। वो तो वैसे भी लो में ही रह गए हैं, वो उतना वैसे भी बट डेवलप नहीं है। फिर भी वो मतलब वैसे उनको करना चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ स्थान है ना, तो वहाँ पे उनको तो वैसे बहुत, करना वो चाहिए, तो बहुत करना बहुत चाहिए, खुश पर वहाँ पे नसीब कुछ है है ही नहीं गाइस। वैसा। बहुत खुश नसीब है कि उनको वहाँ पर रहने का मौका मिला जहाँ पर भगवान कृष्ण जी जन्मे थे और वो हुआ था, सब कुछ हुआ था। पर चलो पर अब क्या है, गंदगी डालते हैं तो फिर। हम जैसे लोग ही जाते हैं फिर ही गंदगी डलती है वहाँ पे, फिर वो भी पर वहाँ नहीं पे हो ना करते। ऐसा रूल्स होने चाहिए थोड़े। और सड़कें भी वहाँ की उतनी अब देखो, अच्छी नहीं कोरिया है। जापान बोलते हैं कि अच्छी जगह, वैसे डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जाके लोग भी गंदगी वैसे क्यों नहीं हैं। होती? क्योंकि वहाँ पे रूल्स ऐसे हैं। यहाँ के लोग भी कई जाते हैं ना वहाँ पे, पर वो भी वेल मैनर्ड रूल्स ना, लोग ही जाते हैं। हमारे वो जैसे थोड़ा मैनर ना, के ही आदमी जा वो सकते जा हैं। सकते हैं वहाँ पे, ऐसा भी होता है। अब हमारे हाँ। यहाँ पे भी गुटखा वगैरह हर कहीं थूक देते हैं। मैं हाँ, थोड़ा मतलब वो ना अच्छा, जहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा है वहाँ पे भी लोग स्मोक ही करते हैं। इसका मतलब हमारे जो, रू तो हम हमारे जो ऐसे देखा जाए ना, तो इंडिया के जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग जैसे हैं ना, वही थोड़े वेल मैनर्ड नहीं है। उनमें ही मैनर्स की कमी है, इस वजह से ही जो मुझे फिर ऐसा वहाँ लगता है जाते हैं थोड़ा मर्द वृंदावन। जात में महंगा नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि गुटखा वही खाती है, औरतें भी खाती हैं, ये तो बहुत खाती बाहर हैं। की तो औरतों भी वैसे ही हैं, बराबर हम्म साहब, कोई किसी में कोई पर फ़र्क नहीं बहुत है। अच्छा है उनको, वो अगर वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे ना, मतलब ऐसा साफ सफाई और सब कुछ करेंगे तो बहुत बहुत सुंदर है अच्छा। गाइस, तो बहुत सुंदर, भाई दिल नहीं करेगा। प्रेम मंदिर से तो आने का ही दिल नहीं करता है।
वो तो फोटो में ही ऐसा लगता है फिर। वो तो दिन में आप रात में जाना चाहिए प्रेम मंदिर, रात में तो बहुत सुंदर लगता है। वो जो नाग थे जिनके ऊपर डांस किया था ना भगवान ने, उसके उनके मुंह से वो रेड पानी निकालते हैं सारा, बिल्कुल रेड, और ऊपर भगवान का वो लोग बनाइए डांस की, मतलब बहुत सुंदर है। मैं मतलब बोल एक रही काम हूँ करना आपको। पड़ेगा, हम जाएंगे तो तो रात को, नेक्स्ट टाइम हमें एक पूरा दिन प्रेम मंदिर के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे। चलेंगे, आप मुखरेंगे नहीं पर। हाँ हम जाएंगे, मतलब हमारे जैसे कि मैं होगी, आपका परिवार हो गया, मेरा परिवार हो गया, वैसे तरीके के मिक्स होके जाएंगे। तब ठीक है। क्योंकि ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, सच्ची बताऊं तो मैं बड़ों के साथ ही बाहर जाना चाहिए। मैंने जितना नोटिस किया तो वहाँ पे गुम होने के तो 100% चांसेस है, मिलते भी नहीं है। फिर इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, इतनी भीड़ कि अपने घर वालों के साथ ही जाएं, ऐसे नहीं घूमें जब तक आपको अच्छे से पता नहीं है उस जगह का, तब तक तो जाना या ही तो नहीं फिर चाहिए। ऐसे किसी को लेके जाओ हाँ जिसको जिसको पता सब कुछ है। पता है, सब क्योंकि पता हम है। गए थे ना तो भी मतलब हमने हाथ पकड़ के रखे थे, वरना वहाँ पे तो गुम ऐसे जाते हैं वहाँ पे। मतलब वो नहीं होता जो माइक लगाया होता है जहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये आपकी बच्ची गुम होगी, आप ऐसा करके ले जाओ। हाँ, अच्छा वैसे चलती थी। इतने भारी बच्चे तो ना मतलब गुम वहाँ हुए थे भीड़ ना वहाँ बहुत पे, होती है ना, दर्शन बहुत के भीड़। लिए इतनी भीड़ होती है। और सबसे जो मुझे चीज लगती है हमारे मंदिर और उनके मंदिरों में, कि वो उनके मंदिरों में ना पैसे मांग मांग के वो दर्शन। ये चीज़ ना मेरी मम्मी ने भी बोली थी गाइस, हम्म, कि मतलब वहाँ पे ना ऐसा पैसों का बहुत होता है, कि मतलब पैसे दो फिर वहाँ पे दर्शन वहाँ करो, पे ऐसा बहुत वीआईपी होता है। एंट्री थी राधा रानी के, जो हम गए थे ना बरसाने, बरसाने में ही था वो, पता नहीं तभी सा वो कई लोग होते हैं वहाँ आगे पे। आगे जाते हैं वो। हाँ भाई आप दर्शन के लिए आ जाओ, कितने मांग रहे थे वो भाई, पता नहीं कितने मांग रहे थे उस दर्शन के। तो मैं सोच रही थी पहले कि फिर मैंने हमारे पता तरह नहीं, आम आदमी जा नहीं सकता वहाँ की क्या? नहीं जा सकते हैं, पैसे दे तू खुद चल जा। वीआईपी ऐसा नहीं, बड़े वीआईपी लोग जैसे कोई भी पैसे दे के वीआईपी, उनका मतलब है अगर पैसे दो पैसे और ना जाओ। देने हो तो फिर उतनी भीड़ में खड़ो ना। फिर ऐसा होता है। हाँ तो ये चीज तो बहुत आपने गलत है। मैंने नहीं भाई भीड़ आपने दिए में, पैसे? मैं सच बोलूँ गाइस, आपने माता के दर्शन करने हैं, आपने पैसे देके थोड़ी ना दर्शन करने हैं। ये तो गाइस ऐसी फिर ये वो तो मचा गलत बात रखी है होगी ना उन्होंने। फिर, कि भाई इतने पैसे आदमी। कमाने के धंधे हैं और हाँ कुछ नहीं है। फिर मम्मा बोलती है वहाँ पे भी बोलते हैं कि हाँ जी अपनी उससे इतने रुपए चढ़ा दीजिए, भैया वो अपनी श्रद्धा, आप जितने हाँ। चढ़ाएंगे वो उसका मतलब ये तो न, तो ये चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप एक तीर्थ स्थान पर हैं, आपको मंदिर में जाने का हक है, आपको वहाँ पे भगवान के साथ रहने का वो दिया हुआ है, और आप मांग रहे हैं पैसे, तो ये तो फिर एक तो गलत ऊपर बात से है। इतनी भीड़ वहाँ पे, हम्म ऊपर से फिर आप थोड़ा वो रखो और ना, वहाँ पे एक डिसिप्लिन और रखो। चीज़ है कि मतलब खड़ाते वो इतनी देर देर तक हैं, लेकिन वो दर्शन सेकंड के भी नहीं होते, 3-4 सेकंड के होते हैं, उसके बाद से आगे 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 आगे। तो भीड़ भी उतनी भीड़ होती भी है ना, उतनी होती है ना तो उस फिर। हिसाब से करना पड़ता है। पर पर पैसा मांगने पैसे का वाला बहुत नहीं गंदा मुझे अच्छा सिस्टम लगा है। उनका वहाँ पे। मेरे को बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी मतलब जो नहीं लगा। अब प्रेम मंदिर हम गए थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब खुला भी काफी है ना। वो खुला भी काफ़ी है। काफी है। राधा रानी के मंदिर में ऐसा था जहाँ पे पैसे मांग के करे थे कि हाँ ऐसा। और एक हम और गए थे कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी वो वीआईपी मैं पहले सोची थी मतलब पता नहीं कैसे ऐसे सेलिब्रिटी टाइप वीआईपी आए होंगे, बाद में पता लगा वो पैसे मांग के वीआईपी। तो हाँ, तो फिर आप उसके बाद चंडीगढ़ गए फिर आते टाइम? चंडीगढ़ बहुत अच्छा है गाइस, वहाँ पे ट्रैफिक रूल भी बहुत अच्छे हैं, क्लीन तो वो है ठीक है, क्लीन हाँ अच्छा है बिल्कुल, रोड भी बिल्कुल अच्छी हैं वहाँ पे। सिग्नल भी बहुत मतलब वो ना रूल ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। वरना ऐसा होता ना नहीं करते कहीं, तो वो करते हैं लेकिन। और वहाँ पे गाड़ियाँ, मेरे तो दिल आ गया उन पे, कितने बड़े बड़े शोरूम है गाड़ियों के। मैं बोल रही हूँ भाई मेरा तो मन कर रहा था कि जा। और सड़कें मैं एक बहुत बार अच्छी गई हैं। हूँ चंडीगढ़, मुझे काफ़ी अच्छा मैं तो दूसरी लगा बार था गई हूँ, वैसा। मैं दूसरी बार गई हूँ क्योंकि पहली बार मैं अपने पापा के एक्सीडेंट के टाइम गई थी, फिर अब हाँ। पर उस टाइम हम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर गए थे ना। सतिंदर सरताज का ढाबा भी देखा मैंने। हाँ वहाँ पे था सरताज था ढाबा, वो उसमें सरताज का होटल गया था, मतलब उसका ही ढाबा होगा। हाँ उसी का होगा, किसका होगा। और फिर हम आपने लिया क्या क्या? टॉप ली है मैंने, एक ये ली है, एक कल पहनी थी, और ये कितने में पड़ी? 200 200 हाँ की लिया 200 मतलब? 200 की, उससे महंगा नहीं। कुर्ती भी 200 की कुर्ती लिया है। 200 की बैग ली है। इनका बहुत अच्छा है। बैग मैंने 500 का लिया है, 100 का उसमें गुड्डा लगाया बैग और है। गुड्डू बताइए। बहुत ये सुंदर है, है गाइस। ये है बैग। गुड्डू और बताइए। गुड्डू मैं बताती हूँ आपको, बहुत क्यूट है। ये 100 रुपये का है। ये 100 रुपये का है गाइस। और निकल बेटा ये है मेरा गुड्डू,
और मैंने एक वो लिया है, और भी लिया मैंने, रुक जाओ। बहुत क्यूट है गाइस। एक मैंने ये लिया 100 रुपये की। ये तो आपने मुझे बताई नहीं गाइस, देखो आधी चीज़ें छुपाती हैं मुझसे, बताती नहीं मुझे। गाइस मैं 7 जन्म से निकाल रही हूँ, कल का सा निकाल निकाल के बुरा हाल हो गया पैन के लिए, और ये डाला है, ये भी 100 रुपये की है। ये बड़ी क्यूट सी है। बस और कुछ नहीं लिया मैंने, और टॉपे वगैरह लिया, वही बोला मैंने ना। सो गाइज अभी ना मैंने फ़र्स्ट टाइम आज मैंने ट्राई किया है वाइट सॉस पास्ता, घर पे बनाया है। तो उसके लिए मैं स्पेशली चीज़ भी लेके आई थी उसमें डालने के लिए। सो अभी मैंने बना तो दिया है, पर मैंने थोड़ा कम बनाया है क्योंकि 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 मैं ट्राई कर रही थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा था कि थोड़ा सा बनाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा ना हो जाए कि अच्छा बने कि वैसा नहीं, गंदा बना तो फिर इतना सारा वेस्ट हो जाएगा पास्ता। इसलिए मैंने उबाल तो दिया है ज़्यादा, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे है वाइट सॉस पास्ता जिसको मैं टेस्ट करूँगी अभी। तो ये मैंने रख दिया है, उबाल के रखा है, बट देखती हूँ कि वाइट सॉस पास्ता जो मैंने बनाया है, थोड़ा सा बनाया जो, तो वो अच्छा बना है कि कैसा बना है, तो मैं खुद भी टेस्ट करूँगी। तो अभी 4 बज चुके हैं, तो मेरी मम्मी भी उठने वाले होंगे, तो मम्मा को भी पूछेंगे कि वो कैसा बना है। तो दोनों से पूछेंगे, दोनों से मतलब खुद भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसा बना है, और मम्मी से भी मैं पूछूंगी कि कैसा बना है। तो अभी मैंने थोड़ी सी ग्रेवी उसकी ट्राई की थी। सबसे पहले मैंने वाइट सॉस बनाई, और उसके बाद मैंने पास्ता बनाया और उसके अंदर वो वाइट सॉस ऐड कर दी। तो अभी मैंने थोड़ी सी टेस्ट तो की है जो मैंने वाइट सॉस बनाई है, तो मुझे ठीक लगी, वैसे अच्छी लगी, पर अभी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो उसको किसी कटोरी में डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मम्मा को भी बताते हैं, टेस्ट करके देते हैं, मतलब मम्मा को टेस्ट करने के लिए देते हैं, और खुद भी टेस्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। फिर देखती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया है वो सक्सेसफुल रहा है मेरा वाइट सॉस पास्ता बनाना, या फिर फेल हो गया। तो देखते हैं कैसी बनी है। बाकी ये जो थोड़ा सा पास्ता रह गया उसको भी बना दूँगी मैं, थोड़ी देर के बाद ही बना दूँगी, नहीं तो देखती हूँ दूसरा वाला तड़का लगा के बना दूँगी। बाकी अगर बना अच्छा तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैं ट्राई नहीं करूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊँगी अगर अच्छा बना होगा तो। सो गाइस इसकी शक्ल पे मत जाना, घर में जब देसी तरीके से बनाया जाए तो ऐसे ही बनती हैं चीज़ें। पास्ता है इसमें, देखो ये है। तो अभी टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसा बना है ये। फ़ोन सेट कर लेती हूँ सबसे पहले, तो बताते हैं आपको कि कैसा बना है ये पास्ता। थोड़ा सा भगवान जी के नाम पे चला देती हूँ। सो ये है, खुशबू अच्छी आ रही है वैसे। नॉट बैड गाइस, काफ़ी अच्छा बना है, मतलब मैं इसको बना सकती हूँ फिर से, मैं ऐसे ही डरी हुई थी। मेरे पास गाइस मैदा नहीं था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा मैदा लिया, थोड़ा सा आटा डाला इसमें, मुझसे ना वो आटा ज़्यादा डल गया, तो इस वजह से मुझे बीच में वो आटा निकाल के फेंकना पड़ा, और फिर थोड़ा सा ही आटा रखा मैंने उसमें वाइट सॉस वाली में। और गाइस मैं बता नहीं सकती ये इतना टेस्टी बना है, इसकी शक्ल पे मत जाना गाइस, मेरे खाने की कभी शक्ल पे मत जाना, देखने में चाहिए कैसे भी लग रहा होगा गाइस ना, बना टेस्टी होता है। तो इतना टेस्टी बनाना है गाइस। और मुझे ना पहले थोड़ी आटे की स्मेल आ रही थी उससे, जो मैंने वाइट सॉस बनाई थी, पर इसके अंदर जब मैंने उसको डाला ना, अब उसमें से ना आटे की स्मेल आ रही है, बस लहसुन की। और इसमें लहसुन का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है लहसुन का कि मतलब क्या बोलूँ मैं। और उसमें अब आटे की ना स्मेल आ रही है और ना ही टेस्ट आ रहा है। तो अब मेरी मम्मा उठेंगे थोड़ी देर में, तो मैं अपनी मम्मी को खिला के बताऊँगी कि कैसा बना है, उनको पूछेंगे कि कैसा बना है, और आपको भी बताएंगे कि उनका रिव्यू कैसा होगा, तो उनको कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से मैं बनाना चाहूँगी वाइट सॉस पास्ता। और गाइज मेरा ना वैसे भी वाइट सॉस पास्ता जो है तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने तो
जहाँ पंचवक्तर, मैं बताती हूँ आपको, पंचवक्तर से जो निचली साइड को है, अब मुझे कैफ़े का नाम तो याद नहीं रहा है कि क्या नाम है उसका। वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ काम करती हैं, उनके 2 बच्चे भी है, बेटा बेटी। वो उनके हाथ का मैंने फर्स्ट टाइम मतलब वाइट सॉस पास्ता खाया था। वो 120 की 30 रुपए का देते हैं। तो वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो पास्ता। सो मेरे को ऐसा था कि मैं घर में भी ट्राई करूँगी, मैं घर में बनाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पास्ता नहीं खाया था, वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उनके हाथ का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मुझे ऐसा था कि कई दिन ऐसे खाने का भी मन किया था, और मेरे साथ फिर इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं तो फिर मन भी नहीं होता। फिर ऐसा होता है या तो फिर 2 बंदे उसके पैसे दो, तब चलता है काम, और मेरे साथ कोई होता नहीं है खाने वाला। सो मुझे ऐसा होता था कि मतलब क्या जाऊँ अब एक पास्ते के चक्कर में 100 कुछ रुपया खर्चूँ। और तो फिर मेरे को ऐसा था कि मैं खुद ही बनाऊँगी घर में, कभी ट्राई करूँगी और बनाऊँगी। और मैंने बनाया, और गाइस ये बहुत टेस्टी है, सच में बहुत टेस्टी है ये। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो मम्मा को टेस्ट कराएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी या तो उठा ही देती हूँ मम्मी को मैं, क्योंकि टाइम हो गया वैसे भी। अजी मेरे बनाई है क्या राजी हो? ज़्यादा ठीक है, बुरा भी नहीं क्या। और खा दिया मतलब अंका, और खाया मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है। पानी पाया है किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है? तीन अलारा गोड़ गोबर खाना। गाइस इनके ना रिव्यू लेना बेकार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब गाइस लोगों के रिश्तेदार या लोगों के घर वाले होते हैं, मतलब थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, या फिर मतलब ऐसा होता है कि मतलब तारीफ करते हैं। मेरे को ना अपने घर वाले ही वैसे टक रहे हैं कि तारीफ करे, रिश्तेदार तो फिर है ही नहीं। रहने दो, मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं बुरा नहीं आ रहा है। लहसुन का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, चीज़ का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। चीज़ के डम पनीर पनीर कहाँ से लाया? मंडी से। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, पर इनको कुछ नहीं आ रहा। देखो सही थे ज़्यादा कि जो लेंगे पनीर इधर मैं तो हवा रहने दो, इधर है मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं तो खाऊंगी। इतना का रहना है भाई। ये थोड़ा क्या है? इसके अंदर पता क्या डाला है? आटा, आटा ही दबा दूध। लगा कुछ पता आटा लगा है? कहते इधर लगा कुछ कीड़ा में क्या फायदा है? आज का धंधा क्या है खास बेकार। यार और खाना गाइस को बोलते हैं मेरे को पसंद नहीं आया, पसंद तो नहीं बोला है इन्होंने कि नहीं आया, बोलते पता ही नहीं लग रहा कैसा टेस्ट है। अब फिर से खा रहे हैं। नहीं डरने ना बुरा मुझे वही आटा है गारा भाई ये ज़्यादा ठीक हो गया मुझसे, ज़्यादा ठीक हो गया मुझसे ना, आटा ज़्यादा डल गया, बाकी तो ठीक है। इस वजह से इसकी थोड़ी ग्रेवी अच्छी नहीं बन पाई, थोड़ी जूसी जूसी टाइप, बट अच्छा है गाइस, आप ट्राई कर सकते हैं घर में, चलिए मौसम था नहीं बहुत टेस्टी है। चलिए बोलते पसंद नहीं आया, खा इतना रहे हैं गाइस। ये होता है ना, एक्शंस बता देते हैं, आपके अंदर की असली सच बताते हैं एक्शंस, ना कि बोलना इनका। दाद लेने सब्जी कुछ इधर भिंडी एक ये भी ना का मैं तो खाऊंगी गाइस, तो लगे ना सारा खाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ वो जो मैंने पास्ता उबाल के रखा है उसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ मैं? ये जो बड़ा का बनना था थोड़ा सा है गाइस, देखो इनको देख के लग नहीं रहा मतलब इनको पसंद आया है। तुम्हारे जट्टा ला रहे रखने झूठ बोलते हैं कि पसंद नहीं आया। देखो कब के से आपको मैं व्लॉग में बता रही हूँ, तो कब के से कोई 3-4 बार खा बैठी है, इसका मतलब अच्छा लगा है, गाने नहीं लगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा गाइस, थोड़ा सा बचा, मेरी मम्मी ने और भी खाया गाइस, झूठ बोलते हैं पसंद नहीं आया। तो
पेट फुल हो गया। एक तो पास्ता खा के ना गाइस पेट ही फुल हो जाता है। भर गया मेरा पेट, तो थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। मैं वो जो पापा के लिए रख लेती हूँ थोड़ा सा, मेरी मम्मी मना कर रही है कि रहने दे, इनके रखना। थोड़ा सा टेस्ट करने लायक। बोलते ये क्या रखना, थोड़ा सा टेस्ट करना।